हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है एनालिसिस वीकली एनालिसिस वीडियो फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। कल वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया, सो थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द मॉर्निंग गिव इट टू यू। ऑफ कोर्स हम संडे को लाइव आएंगे और डिटेल में लेवल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, बट एक छोटा सा इंफॉर्मेशन जो आप चाहते थे वो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ के साथ गाइस, आपने टाइटल ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, हैमर कैंडल का पावर, जो एक रिवर्सल कैंडल है, उसके ऊपर उसके बारे में हम बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट की शुरुआत करते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, सो गाइस ये है निफ्टी का डेली चार्ट, और अगर आप निफ्टी के डेली चार्ट पे देखेंगे तो जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है गाइस, इट्स अ हैमर कैंडल। और अगर आप इन दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न को मिला के देखते हैं तो दिस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न इज कॉल्ड एज बेयरिश इंगल्फिंग। ओके, जो कि एक नेगेटिव नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न है। नेक्स्ट डे के लिए प्रॉब्ली इसका जब लो टूटता है तो आपको नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये वीकली एनालिसिस है तो आपको वीकली एनालिसिस के रूप में वीक का एनालिसिस करके दिखाने की कोशिश करते हैं। वीकली चार्ट पे चलते हैं और वीकली चार्ट पे बेचेंगे तो गाइज यहाँ पर भी एक आपको जो कैंडल बनी है, इट्स मोर ऑफ अ हैमर कैंडल। बिकॉज और यहाँ से देखेंगे इसका जो लॉन्गर विक डाउनसाइड है, इट्स अ बेसिकली साइन ऑफ अ रिजेक्शन फ्रॉम द बॉटम। दैट मीन्स बायर्स हैव बेसिकली कमिंग इन इनटू द पिक्चर। चाहे वीक का शुरुआत कैसा भी रहा हो, बायर्स ने इसको खींच के ऊपर ही क्लोज किया है, विच इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द मार्केट, और मार्केट ऊपर जा सकती है। पहला जो है वो पॉजिटिव ये है। दूसरा, अगर आप देखेंगे इसका जो क्लोजिंग पॉइंट था इससे पहले वाले वीक का, दिस वीक वाज 16,984। मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज किया है। दिस इज द सेकंड पॉजिटिव थिंग फॉर द मार्केट, कि मार्केट की जो कैंडल की वीकली कैंडल क्लोज हुई, ये कैंडल पिछले वीक के जो क्लोजिंग थी उससे भी ऊपर क्लोज हुई है, व्हिच इज अनदर पॉजिटिव साइन फॉर द मार्केट इटसेल्फ। नाउ एफआईआईज आपको पता है गाइस, हॉलीडेज होने की वजह से अपना उतना नहीं कर पा रहे। 20 तक जितना फॉल आया मैंने आपको बोला था, ये थोड़ा सा कम होने की आशंका जरूर है, क्योंकि एफआईआईज उतने एक्टिव नहीं रहेंगे ड्यूरिंग द हॉलीडेज, और जो भी होगा जनवरी के फर्स्ट वीक में देखा जाएगा। बट हाँ, देखते हैं कि लास्ट वीक जो होने वाला है गाइस, बहुत ही ज्यादा उथल पुथल होने वाली वीक के अंदर, ऊपर नीचे होने वाला है। सो तैयार रहेगा हाई वॉलेटिलिटी के लिए। और जो सेफ ट्रेडर है, एक हफ्ते की छुट्टी ले लीजिए। मैं तो बोलता हूँ जनवरी में ही नेक्स्ट ईयर 2022 में ट्रेडिंग कीजिएगा। अभी बहुत डाइसी सिचुएशन है, स्पेशली ये कैंडल कब एक्टिवेट होगी। हैमर बन तो जाता है गाइस, हैमर बनता है कैसे पहले वो देख लेते हैं। एक हैमर जो कैंडल होती है, वो हैमर कैंडल ऐसी बनती है। ओके, एंड इसका एक्टिवेशन कंफर्मेशन कब आता है, ये एक्टिवेट कब होती है कैंडल, जब इसका हाई के ऊपर मार्केट ट्रेड करने लगता है। सो अगर हम करंट सिनेरियो को देखें और इसका हाई देखने की कोशिश करें, तो उसके हाई के ऊपर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये है हाई 17,158। मोस्ट लाइकली आपको नेक्स्ट वीक ये लेवल टच करने की कोशिश कर सकता है मार्केट। 58 का जो साइन है, ये टच करने की कोशिश कर सकता है। मैंने पहले भी बोला था, एक आपको नंबर दिया था 17,160 से लेकर 17,180। ठीक है, इसके बीच में मार्केट आपको कहीं पे भी मिलती है, शॉर्ट कर सकते हैं। मैं इस नंबर को बढ़ा के थोड़ा सा ऊपर करना चाहूंगा, 17,200। ये 40 पॉइंट का एक बेसिकली जोन रहेगा रिजेक्शन का, जहां पर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं देखनी है। यहाँ पर आपको सेलिंग की ही अपॉर्चुनिटी देखनी है। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से जो बनती है, हाँ मार्केट इन लेवल्स को छू सकती है। तो अगर मार्केट 17,158 के ऊपर निकलती है तो एक आपको थोड़ा सा अप मूव भी दिखा सकती है। ठीक है, मोरलेस अगर आपको ये अप मूव प्ले करना है तो ये जहां पर इसका ये है क्लोजिंग पॉइंट है 17,000 का जो पॉइंट है, अगर मार्केट आपको 17,020 इसके ऊपर अगर आपको मार्केट ट्रेंड करती हुई दिखाई देती है, तो आपको 20 से 30 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगा के आप 17,150 50 150 160 के लिए प्ले कर सकते हैं गाइस। ठीक है, 17,020 के ऊपर।
ठीक है, ये ऊपर की तरफ रहेगा। डिटेल में एनालिसिस करेंगे कैसे ट्रेड करना है, मैं सिर्फ हैमर कैंडल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब भी ये कैंडल बनती है, एक ट्रेंड को रिवर्स करने वाली कैंडल होती है, काफी अच्छा मोमेंटम देती है, लेकिन इसके लिए हैमर कैंडल के काम करने के लिए उसका कॉन्फर्मेशन आना बहुत जरूरी है। और वो कॉन्फर्मेशन कब मिलेगा? कॉन्फर्मेशन आएगा 17,158 के ऊपर। ठीक है, सो ये था निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, बैंक निफ्टी ने भी वही कैंडल बनाई है गाइस, कलर डजंट मैटर ऑफ कोर्स, लेकिन उसका क्या लेवल निकल के आता है, ये हाई है इसका 35,494। लेकिन अगर आप कब बाय कर सकते हैं, ये देखिए, अगर बैंक निफ्टी 35,168 के ऊपर ट्रेंड करती हुई दिखाई देती है, तो आप 35,494 के लिए स्ट्राइक कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो अगला लेवल रहेगा वो रहेगा 35,724, और एक ये लेवल रहेगा 36,000 का। ठीक है, ये ऊपर के लेवल मार्केट आपको दिखा सकती है अगर ये कैंडल एक्टिवेट होती है, तो यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार कैंडल बनेगी और ऊपर की तरफ जा सकती है। इसके पीछे एक और कारण भी है गाइस, जिसके लिए मैं सबको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा पॉसिबल है। वो पॉसिबिलिटी क्यों है, मैं आपको डेली चार्ट पे ले जाता हूँ। ये डेली का चार्ट है, और हम सबको पता है कि मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेक डाउन दिया है। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन है, करेक्ट। मैंने आपको ऑलरेडी काफी बार बता चुका हूँ, हेड एंड शोल्डर एक मात्र ऐसा चार्ट पैटर्न है जो 80% ऑफ द टाइम, एक्सपीरियंस के हिसाब से 80% ऑफ द टाइम ब्रेक डाउन देने के बाद रीटेस्ट करता है। और इसने अभी अगर देखेंगे तो प्रॉपरली टच नहीं किया है, रीटेस्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है एक छोटा सा अपमूव जरूर आ सकता है। मार्केट ने यहीं से रिवर्सल ले लिया है, लेकिन यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट पॉइंट बनता है 35,550। मार्केट ने वो वाला लेवल को अभी तक टच नहीं किया है। सो अगर आता है तो इसको डेफिनेटली टच कर सकता है। ठीक है, एग्जैक्ट कंफर्मेशन, बेरिशनेस की कंफर्मेशन कहाँ मिलेगी? जब ये स्विंग का लो तोड़ देगा, विच इज 34,000। 34,000 के नीचे मार्केट अपने लेवल को रिस्पेक्ट करती हुई जाएगी और हेड एंड शोल्डर का पूरा टारगेट देके जाएगी। सो बी रेडी। 34,000 के नीचे क्या है, अगर अब मैं यहाँ से छोटा टारगेट भी लेता हूँ मिडिल से, तो उसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है ये 31,980। तो मोड़ा मोड़ा मान के चलो, जो मैंने आपको ऑलरेडी लेवल दिया हुआ है, क्या दिया है, 32,500 का जो टारगेट मैंने आपको एक सेफर साइड के लिए दिया है, वो तो आपको आता हुआ दिखाई देगा, 2-2,500 पॉइंट का है। लेकिन एग्जैक्ट टारगेट जो है वो है 31,982 का। ये लेवल्स भी आपको दिखाई देगा। क्या ये दिसंबर तक आ जाएंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, दिसंबर तक नहीं आएंगे, लेकिन आपको जनवरी के महीने में ये टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा पैटर्न बन रहा है। निफ्टी के ऊपर मैं दोबारा चल के आपको कुछ पैटर्न्स की बात ही करेंगे आज, कैंडलस्टिक की बात करेंगे, पैटर्न्स की बात करेंगे। तो मैंने आपको वीकली एनालिसिस करके बताया, डेली एनालिसिस पे ये एक बेरिशनेस का साइन, वीकनेस का साइन जरूर दिखा रहा है। और इस कैंडल की स्टिक के हिसाब से अगर लो टूटता है, इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, लो मतलब ये कैंडल का जो लो था 16,900 का जो लेवल है, ये अगर मार्केट तोड़ देती है, उसके बाद ये बहुत बेरिश हो जाएगी, क्योंकि इसने अपना रिटेस्ट लेवल को पूरा कर लिया था। ये लेवल का लाइन का लो टूटता है तो मार्केट आपको बेरिशनेस दिखाएगी। उसके बाद आप तैयार रहेगा अगले लेवल्स के लिए। 16,821, 16,692, एंड जो उसने अभी लो मारा था रिसेंटली, इसको ये दोबारा से रीटेस्ट करेगा 16,400 का लेवल। उसके नीचे हमारा जो टारगेट है 16,200, 250 जो है, जिसके अंदर हमारी 200 ईएमए है। ये देखिए, ये 200 ईएमए को अपना टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है, 200 ईएमए को टच करेगा ये। 16,000 जो 250 थी, अब 200 ईएमए थोड़ी सी ऊपर आ गई है, जो 300 के आसपास आ गई है। तो 200 ईएमए मेरा बेसिकली वाला टारगेट है, ये डेफिनेटली अचीव करेगी। और साथ के साथ इसका जो हमारा अल्टीमेट टारगेट है वो क्या है, मेरा जो टारगेट है दिसंबर तक इसको देना चाहिए, वो है 10 ईएमए का। मंथली चार्ट के ऊपर, ये मंथली चार्ट खोल लेते हैं। क्या बहुत बहुत बड़ी वीक बनाई है इसने यहाँ पर, लेकिन इसका टारगेट क्या है? अब 10 ईएमए भी देखो, अगर आप देखोगे तो 10 ईएमए भी ऊपर आती जा रही है। ठीक है, लेकिन 16,200 का लेवल ये मुझे दिसंबर खत्म होने से पहले पहले आता हुआ दिखाई दे रहा है कि इसको दिसंबर तक ये वाला टारगेट अचीव कर लेना चाहिए। ठीक है, 16,200 का लेवल। तो लेट्स सी क्या होता है। ऑफ कोर्स अगर डिले इसको, लेकिन अगर दिसंबर में नहीं भी आता है तो गाइस ये चीज याद रखना, मार्केट ऊपर नहीं चली जाएगी। वो जो 18,000, 19,000, 20,000, 25,000 का जो सपना है, वो सपना सपना रहेगा जब तक मार्केट इस 10 ईएमए को टच कर नहीं लेती।
मंथली चार्ट के ऊपर जब तक निफ्टी अपने 10 EMA को टच कर नहीं लेती तब तक ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि प्राइस को ना अपने टेक्निकल्स को पूरा करना होता है। कई बार वो डिले जरूर हो जाता है वांटेड अनवांटेड रीजन की वजह से, अनयूजुअल सिचुएशंस की वजह से डिले जरूर हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो होगा नहीं, वो डेफिनेटली होगा। ठीक है, सो 16,200 जब तक मार्केट नीचे की तरफ टच नहीं करेगी तब तक वो ऊपर की तरफ अपनी जर्नी शुरू नहीं कर सकती है। ठीक है, सो ये निफ्टी का है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और छोटे लेवल पे क्या पैटर्न बन रहे हैं उसकी बात करते हैं। तो मैं आ जाता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे। ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। ठीक है, और ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। मैं EMA का बंद कर देता हूँ और आपको कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है। अगर आप देखेंगे तो गाइज ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, अगर मार्केट को बुलिश होना है तो इस लाइन को ऊपर की तरफ से तोड़ना बहुत जरूरी है। इस लाइन को तोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक ये लाइन नहीं टूटेगी तब तक कुछ नहीं होगा। और छोटे लेवल पे जाऊं तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर गाइस आप देखेंगे यहाँ से भी एक पैटर्न बन रहा है। मैं इस लाइन को रिलेट कर दूं, यहाँ से कौन सा पैटर्न बन रहा है, एक ये लाइन यहाँ से खींच के यहाँ तक लेके जाएंगे। तो ये गाइस लाइन खींची है मैंने आपको आपके सामने। ये बेसिकली एक ट्रायंगल टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। इसको यहाँ से ले लूँ, तो इसका जो स्पेस आप देख रहे हो, ठीक है, अगर आप देखेंगे इसका जो स्पेस है आगे का वो खत्म होने को आया। मतलब एक बड़ी मोमेंटम, चाहे वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, आपको देखने को बड़ी ही जल्दी मिल सकती है। और वो क्या होगी, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो डिफरेंस है वो होगा। अगर वो ये ऊपर की तरफ निकलता है तो आपको ऊपर का मोमेंटम बहुत मिलेगा, जिसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग इसके चांसेस बहुत कम है। 17,916 का टारगेट दिखा रहा है, ऊपर की तरफ अगर ये ब्रेक आउट देता है तो ये जरूर हो सकता है कि फेक ब्रेकआउट देके नीचे की तरफ आ जाए, लेकिन मुझे ये टारगेट आता हुआ थोड़ा सा क्या बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी उसका समय नहीं आया। जब तक मार्केट नीचे की तरफ नहीं जाएगी टच करने, तभी 17,019 तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल नहीं दिखता। लेकिन नीचे की तरफ अगर यही टारगेट लेके चलूं और मैं वो सोचूं कि यहाँ पर आपको मार्केट नीचे की तरफ आती दिखाई दे, सो मार्केट के आपके टारगेट बनते हैं। सबसे पहले तो 16,400 का टारगेट बनता है, और उसके बाद जो टारगेट बनता है वो बनता है ये है गाइस। ठीक है, और ये एक डबल कंफर्मेशन ये भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 16,200 16,200 पर हमारा इसी लेवल के आसपास हमारे 200 EMA है, इसी लेवल के आसपास हमारा 10 EMA भी है। सो सारे टेक्निकल पूरे हो जाते हैं, और इस तरीके से ये एक तरीके से राइजिंग ट्रायंगल टाइप का जो फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, इसका अगर ब्रेक डाउन होता है तो हमको बहुत अच्छे मोमेंटम नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट प्रिपरेशन टुवर्ड्स ओमिक्रॉन, वार लेवल पर प्रिपरेशन चालू है, बिकॉज जो डेल्टा वेरिएंट के समय पे वेव के ऊपर डेथ्स हुई थी, उन सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट इज बेसिकली प्रिपेयरिंग वेरी हेविली। नाउ इस बात की, इस न्यूज की दो अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन बनती है। पहली, ओ माय गॉड वी नीड टू पैनिक, लॉकडाउन लगेंगे, ये होगा वो होगा, मार्केट गिर जाएगी। ठीक है, एक ये इंटरप्रिटेशन बनती है। सेकंड इंटरप्रिटेशन क्या बनती है? सेकंड इंटरप्रिटेशन ये बनती है द गवर्नमेंट इज टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर टू बेसिकली अवॉइड ऑल काइंड ऑफ bad incidents which has happened in the past, and basically they're thinking about people, and this time it will be very much controlled, और ये situation उतनी worst नहीं होगी जितनी पहले हुई थी। Oh my God, government is doing brilliant job, we are safe, market can take this positively, और मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। सो अभी हम बात करते हैं तो गाइस हम एक ऐसी सिचुएशन पर खड़े हैं जो बहुत ही खतरनाक है। और फ्राइडे के दिन जब क्लोजिंग हो रही थी गाइस, मैंने एक नंबर दिया था 17,010। इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो मार्केट विल बी बुलिश साइड। बेसिकली अगर इसके ऊपर कोई क्लोजिंग मिलती है तो मार्केट विल बी बुल साइड। और अगर मार्केट 16,980 के नीचे क्लोजिंग दे देती है, मार्केट विल बी बेरिश। ठीक है, market will be bearish because they're weak signal itself, but market ने closing दी 17,004 पर।
ठीक है? ना इधर के, ना उधर के, ना दिल्ली के, ना पाकिस्तान के, हम तो बीच के रह गए, मतलब कुछ नहीं हो पाया, ना इधर के, ना उधर के, बीच में क्लोज़ हो गए, व्हिच इज़ एन अनडिसाइसिव क्लोज़। तो फ्राइडे की जो क्लोजिंग आई है गाइस, अनडिसाइसिव क्लोज़ आई है, और आप देखेंगे डेली चार्ट के ऊपर इट्स अ वीक प्राइस एक्शन व्हिच इज़ हैपनिंग, और अगर आप वीकली पे देखेंगे ना, ट्रेंड रिवर्सल दिखा रहा है, ठीक है? लेकिन ट्रेंड रिवर्सल दिखा रहा है और उसकी कन्फर्मेशन उसके हाई के ऊपर ही आएगी, कैंडल के हाई पे, वीकली हाई के नीचे। लेकिन अगर वो हाई नहीं टूटता है और उसका लो टूट जाता है कैंडल का, ऑफ कोर्स वो कैंडल एक्टिवेटेड नहीं होगी, हमारा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, ठीक है? सो वो ये सारी सिचुएशन आपके सामने सारे चार्ट पैटर्न मैंने डिस्कस किए हैं ताकि इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और पैटर्न बनने की कोशिश हो रही है। ये कौन सा पैटर्न है? दिस इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है? सो ये एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये भी टूटता है तो ऊपर की तरफ के आपको लेवल दिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास पॉजिटिव पैटर्न नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 50% राइट नाउ द प्राइस एक्शन इज स्क्रीमिंग बुल साइड, 50%, ठीक है? प्राइस एक्शन की बात करूंगा, 50% प्राइस एक्शन इज स्क्रीमिंग बेयर्स राइट नाउ, बेयरिश राइट नाउ। बस इसके अंदर एक फर्क यही है गाइस, अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल और नेशनल सेंटीमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, अगर हम सेंटीमेंट्स की बात करते हैं, वो बेरिश है, तो एक वो चीज बेयर्स के लिए अच्छी है। अदरवाइज अभी मामला 50-50 है। अगर अभी आप क्लोजिंग देखेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे, तो मामला 50-50 है। इतनी मार्केट गिरने के बाद भी पूरे वीक में कैंडल को ऊपर खींच के बायर्स ने ऊपर की तरफ बंद किया। ये भी हो सकता है क्योंकि एफआईआईज एक्टिव नहीं थे बिकॉज ऑफ द हॉलीडे सीजन, इतनी इतनी गिरावट नहीं हो पाई है। लेकिन ये सिचुएशन बनी है तो आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और मेरा मेरा काम है कि आपको अवेयर करा सकूं। बैंक निफ्टी के चार्ट की बात करूं, छोटे लेवल की, हमने बड़े लेवल पे तो ऑलरेडी कर लिया था। बैंक निफ्टी की छोटे लेवल पे बात करूं, सो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको वही सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है जो निफ्टी के अंदर है, विच इज एन अनडिसाइसिव सिचुएशन। ये देखो, ये थोड़ा और परफेक्ट सा बना रहा है। ये एक तरीके से ये भी हेड एंड शोल्डर टाइप का बना रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। और अगर मैं यहाँ से लाइन खींचता हूँ, अगर क्या मैं डेफिनेटली खींचूंगा, ये देखो, ये भी गाइज अपने चार्ट के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, टारगेट निकाल सकते हो। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो सो दैट यू कैन लर्न। अब यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको ये इन्वर्टेड हैमर भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी दिख रहा है, ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल भी है, ठीक है? इफ इन केस दिस सिमेट्रिकल ट्राइंगल इज ब्रेकिंग आउट और ब्रेकिंग डाउन, आपको ऊपर या नीचे के बड़े टारगेट दिखाई दे सकते हैं। मतलब ये मान के चलो, बैंक निफ्टी आपको 1000 से 1500 पॉइंट का मोमेंटम दिखा सकता है आइदर साइड। जिस साइड भी ये टूटता है, आइदर साइड आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखिए, अगर मार्केट ये है, ये वाला लेवल, ठीक है, एक सेफ लेवल है 35,390 का, वो लेवल तोड़ देती है और नीचे की तरफ ये वाला लेवल है, देखो ये, ठीक है, 34,400, या सुपर सेफ है तो भाई ये, इसका लो तो उसके नीचे तो हो गया 34,000, तट इसको हटा देता हूँ मैं, ये सेफ हो गया, और इसको और इसको इसके ऊपर लगा देते हैं। ये सेफ लेवल बता रहा हूँ। अगर 35,478 ऊपर की तरफ एंड 34,000 नीचे की तरफ टूटता है तो भाई कंफर्मेशन है, मतलब फिर तो फेक का वो ही नहीं रह जाएगा, कोई सरोकार नहीं रह जाएगा उस प्राइस का, डेफिनेटली नीचे आने वाला है। मैं यहाँ पर बहुत सेफ एंट्री बता रहा हूँ। हालांकि एंट्री अगर आप देखेंगे, रिस्की ट्रेडर्स की एंट्री कहाँ है, रिस्की ट्रेडर की एंट्री इधर है 35,185 की तरफ ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन का लेवल है ये 34,560। लेकिन सुपर सेफ लेवल अगर बोलूं तो ये ऊपर के दो लेवल है। और टारगेट क्या निकलेंगे, टारगेट भी देख लेते हैं किस किस हिसाब से टारगेट निकल के आ रहे हैं। अगर मैं सेफ टारगेट लेके चलूँ, यहाँ से लेके चलूँ इतना, और यहाँ पर अगर मैं इसको ब्रेकआउट के लाइन पे लगाता हूँ तो ये भाई ऑल टाइम हाई की तरफ दिखा रहा है, एटलीस्ट इतना तो देखे जाएगा, ठीक है? सो आपका ऊपर का टारगेट आ गया 37,163 का, और अगर ये नीचे की तरफ में ब्रेक डाउन देता है तो भाई 32,300, जो हमारा कन्फ्लुएंस पॉइंट वहाँ पे भी आ रहा है। मैंने बोला था मल्टीपल टारगेट्स आपको 32,000 के टारगेट की तरफ दिखा रहे हैं, 32,200, 33,000, 32,300 के आसपास का टारगेट, ठीक है? तो ये नीचे के लेवल भी आपको दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर। बट जो वीकली चार्ट पे बनी है हैमर कैंडल, वीकली चार्ट की जो हैमर कैंडल है वो अनडिसाइसिव है। उसकी वजह से क्या ये काम करेगी हैमर कैंडल?
और ये हैमर का पावर दिखाने के लिए मैं आपको बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स बैंक के बारे में भी दिखाना चाहूंगा। एचडीएफसी बैंक सबसे पहले बात करते हैं। हैमर कैंडल, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो हैमर कैंडल, अब इसका क्या किस तरीके से आप निकाल सकते हैं? सिंपल है बॉस, इसका हाई टूटता है, अगर ये देखो ये हाई टूटता है विच इज 1457, अगर आपको मंडे के दिन ये टूटता हुआ दिखाई देता है तो अपना टारगेट लेके चलिएगा कि मार्केट आपको 1468 तक के लेवल दिखा सकती है, उसके लिए आप आराम से प्ले कर सकते हैं। जो बीच में गैप्स आए ये आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बट ओनली अगर एचडीएफसी बैंक 1457 के ऊपर ट्रेंड करना शुरू करता है, देन ओनली, ठीक है। ये हो गया पहला बैंक। आईसीआईसीआई बैंक दूसरा है, और जो पूरे बैंकिंग सेक्टर के अंदर अभी मुझे सबसे स्ट्रांग दिख रहा है, क्योंकि इसकी हैमर ना केवल ग्रीन है बट ये काफी पॉजिटिव लेवल पे भी बंद हुआ है। अगर ये अपना हाई के ऊपर ट्रेंड करता है विच इज 739, ये तोड़ के ऊपर की तरफ निकलता है, तो ये मान के चलो कि आईसीआईसीआई बैंक आपको ये लेवल दिखा सकता है विच इज 756, 739 के ऊपर 756, उसके ऊपर 767 एंड 786 से टारगेट जरूर है, लेकिन 739 के ऊपर 756 के लिए आप प्ले कर सकते हैं मंडे और ट्यूसडे के दिन। मतलब ये अच्छा खासा मोमेंटम आपको ऊपर की तरफ से सकता है अगर ये हैमर कैंडल काम करती है तो। एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं, थर्ड बैंक इन द लिस्ट। एक्सिस बैंक थोड़ा सा वीक है बैंकिंग सेक्टर के लिए, अगर मैं बात करूं तो इसने उतना परफेक्ट भी हैमर नहीं बनाया है, लेकिन इसके हिसाब से भी अगर ये अपने कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है जो कि है 684, तो आप ये मान के चलो आपको ये वाले टारगेट दिखाएगा, ये 690 सॉरी 702 का टारगेट। अगर ये इस लेवल के ऊपर निकलता है तो आपको 702 का लेवल आता हुआ दिखाई देगा बुलिश साइड, ठीक है। हमने इसकी बात की, एक और बैंक ले लेते हैं, कोटक बैंक, ठीक है। ये वॉच आउट रखिएगा, इसके ऊपर नजर बना के रखिएगा, क्योंकि कोटक बैंक बहुत ही खतरनाक मोमेंटम देता है जब भी देता है, और एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल ऑपोजिट देता है कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। इसने भी कैंडल बनाई, उसका हाइक मार्क कर लेते हैं और देख लेते हैं टारगेट क्या निकल के आ रहा है। इफ इन केस कोटक बैंक इज ब्रेकिंग द कैंडल हाई विच इज 1788, जो कि कॉन्फ्लुएंस में इसका लो भी है और ऊपर की तरफ भी है, तो आपको एक टारगेट मैं दे देता हूँ, वो लिख लेना, ठीक है। एक ये टारगेट हो गया गाइस 1842, ये आपका पहला टारगेट, और ये भी अगर ब्रेक कर देता तो दूसरा टारगेट आपका जो निकल के आ रहा है 1878, ये आप वीकली ये ट्रेड कर सकते हैं कैंडल हाई के टूटने के बाद, अगर ये बुलिश होता है तो कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। एक और बैंक ले लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई बैंक के बाद सेकंड बैंक दैट आई कैन रिलाई ऑन इज बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बिकॉज इसकी जो रिजेक्शन लेवल है वो बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ से देखूं तो हमने बीटीएसटी में भी काफी अच्छा पैसा बनाया था, इसके अंदर 465 रुपीज के ऊपर ये निकलता है। सो इसका पहला टारगेट जो निकल के आएगा वो होगा, छोटा टारगेट है 67, और 67 के ऊपर आपको दिखाई देगा 72, और 72 के ऊपर आपको दिखाई देगा इस कैंडल का हाई 482, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए ये कर सकते हैं आप, 2 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप बाय कर सकते हैं। सो एक्सिस बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। इंडस बैंक की बात कर लेते हैं, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक आई ऑलवेज यूज एज एन इंडिकेटर फॉर बैंक निफ्टी, ये ऊपर तो बैंक निफ्टी ऊपर, ये नीचे तो बैंक निफ्टी नीचे, पर ये याद रखना, आपको एक बहुत सीक्रेट बात बता रहा हूँ, इंडस बैंक अगर हमेशा पहले मोमेंटम देता है, मतलब अगर ये पहले ऊपर जा रहा है तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगी, और ये पहले नीचे गिर रहा है तो बैंक निफ्टी भी नीचे गिरेगी, लेकिन बैंक निफ्टी बाद में गिरती है और बाद में ऊपर जाती है, पहले इंडसइंड बैंक मोमेंटम दिखा देता है। सो आप बैक टेस्ट कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो इंडसइंड बैंक के बारे में, काफी अच्छा इंडिकेटर है ये बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। 885 के ऊपर ये दोबारा से बुलिश हो जाएगी, कैंडल एक्टिवेट हो जाएगी। पहला आएगा स्टॉप ओवर आपका 901, और उसके बाद आपका आएगा 914, ठीक है। 901 एंड 914, ये दो टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हो, ज्यादा ऊपर नहीं, बट ये कैंडल अगर एक्टिवेट होती है तो आपको ऊपर के लेवल भी दिखा सकती है, ठीक है गाइस। ये कुछ कंपोनेंट्स बैंक थे बैंक निफ्टी के जिन्होंने हैमर कैंडल बनाई है, और हैमर कैंडल जब भी बनती है एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होती है, एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होती है, और उसका हाई टूटने के बाद आपको काफी अच्छा पैसा देखने को मिल सकता है, ठीक है गाइस। ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस, कैसा लगा? वीकली लाइव पर आकर हम लेवल्स के बारे में बात करेंगे, कौन से लेवल पर आप ट्रेड कर सकते हैं मंडे के दिन, बट ये एक पोस्ट मार्केट एनालिसिस के साथ साथ हमारा एक जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वीकली का।
आई होप यू लाइक इट. डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो बिफोर यू लीव एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कौन सा पार्ट वीडियो का आपको ज़्यादा पसंद आया. फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए. आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट. बाय बाय.